नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर सीहोर बुधनी से है, जहां शाहगंज नेशनल हाईवे बाईपास 6 लाइन रोड 146 बी के भू अर्जन कार्रवाई में भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल ने प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही प्रारंभिक अधिसूचना की तथा धारा 3A की अधिसूचना 14 फरवरी 2024 को जारी कर दी एवं धारा 3A और 3D की अधिसूचना 16 मार्च को जारी की थी। वहीं भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल के द्वारा प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी करने पर अब इस मामले को कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से ले रही है। बुधनी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह ने पीड़ितों से चर्चा की तथा मीडिया से रूबरू होकर कहा कि भू अर्जन अधिकारी बुधनी के द्वारा की गई इस गड़बड़ी की सीहोर कलेक्टर से जाँच भी करवाएंगे। मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। वहीं भाजपा के विधायक ने भी बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में जाने वाली भूमि का मुआवजा मिलने के मामले की विधानसभा में आवाज उठाई कि बुधनी से खातेगांव के पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और फिर से सर्वे हो। आपको बता दें कि बाईपास मार्ग एवं रेलवे लाइन निकलने पर बुधनी और खातेगांव के कई लोग कम मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आ रही है खातेगांव बुधनी से हाईवे रोड भी है और हाईवे रोड के संबंध में भी हमारे लोकप्रिय पूर्व पार्षद संजय शर्मा जी ने हमको बहुत इसमें जानकारी दी है और इसमें जो त्रुटियां हो रही हैं एसडीएम और शासन के माध्यम से मैंने सभी किसानों से निवेदन किया है कि हमें इन त्रुटियों के बारे में एक लिखित पत्र दे दें ताकि हम कलेक्टर सीहोर से और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन से भी हम बात करके इसका निराकरण करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने किसानों से जुड़े इस मुद्दे को सदन में रखने की अनुमति दी। मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। देवास जिले के अंतर्गत बुधनी से इंदौर रेल लाइन परियोजना के लिए कृषकों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में कृषकों को बाजार दर से कम नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से कलेक्टर की गाइडलाइन में वृद्धि नहीं होने के कारण मुआवजे का आकलन कम किया गया है। खेत पर स्थित कुआं, फलदार वृक्ष, ट्यूबवेल का उचित एवं व्यवहारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण में मुआवजा गुणांक 2 की बजाय गुणांक 1 लागू करके दिया जा रहा है, जो कि विसंगतिपूर्ण है। कृषक अपनी जायज मांगों के लिए विगत 4 माह से धरने पर बैठे हैं। कृषकों को उचित मुआवजा न मिलने से प्रशासन के प्रति असंतोष व्याप्त है। इस खबर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला? मैम, सबसे पहले धन्यवाद चैनल का समय दिया आप लोगों ने अपना पक्ष बताने के लिए। बुधनी में भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है, रेलवे को लेकर और राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं चलाई जा रही है। किसानों का पक्ष नहीं सुना जा रहा है और मनमाने ढंग से उसमें भू अर्जन के अवार्ड पारित करने की तैयारी शासन द्वारा कर ली गई है। तो स्थानीय और आपको बताना चाहूंगा, मैं 2 दिन पहले विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा जी ने रखा था। उसमें जो राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया, उनका कहना ये था कि बाजार मूल्य से अवार्ड पारित किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ बाजार मूल्य से कोई कीमत नहीं दी जा रही है। मनमाने ढंग से गाइडलाइन से पैसे किसानों के निर्धारित किए जा रहे हैं जी। और उसमें सबसे उल्लेखनीय बात इसमें उल्लेखनीय बात एक और बताना चाहूँगा आपको मैं कि 2016 में सुषमा स्वराज जी ने इंदौर लाइन का घोषणा की थी। उसके बाद शासन ने मनमाने ढंग से 2 बार गाइडलाइन की कीमतों में कमी कर दी, जिससे तमाम क्षेत्र के किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है मुआवजे को लेकर। जी, ये जो भू अर्जन अधिकारी एसडीएम है राधेश्याम बघेल, इन्होंने प्रकरण बिना मतलब दर्ज हुआ ही नहीं, उसके पूर्व ही इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। ये कैसे? उसमें क्या हुआ था कि 14 फरवरी 2024 को 3A राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का पब्लिकेशन किया गया था गजट में, जिसकी आपत्तियों का निराकरण 15 मार्च को किया गया भू अर्जन अधिकारी द्वारा और 16 मार्च को 3D का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब उनने उसकी कॉपी प्राप्त करनी चाहिए तो पता चला कि प्रकरण 21 मार्च को दर्ज हुए हैं। आपत्तियां निराकरण करने के 5 दिन पश्चात प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसको लेकर किसान उच्च न्यायालय में याचिका लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों को प्रमाणित नहीं प्राप्त हुई है। इस कारण मामला भी रुका हुआ है।
जी। और ये जो भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल हैं, इन्होंने भी मतलब भारी गड़बड़ी की है, तो इसमें इनका कुछ क्या कहना है? अगर इनसे पूछताछ हुई तो इनसे किसी तरह की पूछताछ हुई है? इन्होंने इस मामले पर क्या अपना बोला है? कोई भी किसान की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि भोजन अधिकारी से कोई सवाल पूछ सके। ये सब मैं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि आप लोग उनका वर्जन लें। किसान ने तो नहीं पूछा होगा, लेकिन चैनल के माध्यम से रिपोर्टर्स ने कुछ तो पूछा होगा, तो उसमें इनका कुछ कहना है इस विषय पर? मैं किसानों की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत की थी मैंने, और जी। उसके बाद वो आपत्तियां बिना सुने निराकृत कर दी गई। तो उन आपत्तियों के लिए हम उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी में हैं। जी। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं इस गड़बड़ी को लेकर? वो मैम असल में क्या, किसानों को कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना किसानों के अधिवक्ताओं को कोई जवाब दिया जा रहा है। जी। नहीं तो आपको क्या लगता है इस समस्या का निदान कब तक हो सकेगा? जी। और शासन के संज्ञान में है? शासन के संज्ञान में है ये मामला? निश्चित तौर पर शासन के संज्ञान में होगा, क्योंकि शासन द्वारा सारी कार्रवाई की जा रही है, शासन द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है भोजन की। माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय हमारे बराबर मीटिंग लेते हैं अधिकारियों की, और भोजन प्रकरणों को निरंतर देखते हैं वो। तो इस कारण ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि शासन को ये चीजें नहीं मालूम है। नहीं तो इनको क्या कह के कुछ आश्वस्त किया गया है, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, तो कुछ चीज़ों को लेके इन सब चीज़ों को लेके, कम मुआवजे को लेके जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या आश्वासन इन्होंने दिया है? ये विधानसभा चुनाव से पूर्व, लोकसभा चुनाव से पूर्व होलीपुरा ग्राम में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, और चूंकि मैं वकील के साथ साथ किसानों में खुद धरना प्रदर्शन में उपस्थित था, उस टाइम ये आश्वासन दिया गया था कि किसानों की सारी मांगें सुनी जाएंगी, उचित मुआवजा दिया जाएगा, और किसानों की सारी आपत्तियों पे विधिवत निपटारा किया जाएगा। लेकिन वो सारे आश्वासन सारे ताक में रखकर मनमाने ढंग से भोजन की कार्रवाई निरंतर जारी है। जी। सत्येंद्र शिवाड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में जानकारी देने के लिए। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके